मंगलदेव 15 मार्च 2024 को अपनी उच्च राशि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 23 अप्रैल 2024 तक गोचर करने वाले। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने जा रहा है, इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल और शनि की युति हो रही है। साथ ही सूर्य राहु का ग्रहण योग भी लग रहा है, बुध नीच के हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में 15 मार्च 2024 से लेकर और 23 अप्रैल 2024 तक इस युति के बनने से कुछ आकस्मिक और बड़ी घटनाएं होने के संकेत दिखाई देते हैं। गोचर के आधार पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मंगल को अग्नि का कारक कहा जाता है। मंगल अग्नि तत्व का प्लेनेट है। वही शनि जो होता है ना, शनि वायु तत्व का प्लेनेट होता है। तो आप ये समझें कि जब अग्नि और वायु एक साथ होंगे तो विस्फोटक प्रभाव अवश्य देखने को मिलेंगे। अब आप इससे समझें कि मंगल को भूमि, छोटे भाई बहन, साहस, पराक्रम, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, ऑपरेशन, एग्रेशन, क्रोध, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग का सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही जितने भी भूकंप या लड़ाई झगड़े, युद्ध, इन सभी चीजों में मंगल का ही अधिपत्य होता है। वही सैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो शनि प्रजा का कारक होता है। शनि कृषि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, शनि आपके जीवन में करियर में स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। सैटर्न जुडिशरी होता है। तो ऐसी स्थिति में जब मंगल और शनि की युति हो रही है और वहां पर शुक्र देव ऑलरेडी विराजमान है, सूर्य राहु का ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में इसका प्रभाव बहुत ही आपको आश्चर्यजनक तरीके से देखने को मिलेगा। 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक कहीं न कहीं से आपको आगजनी की घटनाएं देखने को मिलेंगे, दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। इसके साथ में आप देखेंगे कि जो पुलिस है, सेना है और जो कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, इनमें ज्यादा टकराव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही सूर्य पर ग्रहण लग रहा है, तो सरकारी क्षेत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। जो वर्तमान में सरकार चल रही है उनको लेकर भी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। तो ये कुछ चीजें होने वाली हैं और यह जो समय है यह केवल और केवल पूरे देश के लिए नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं कि आपके लिए क्या चीज होगी, इस पर बात करेंगे और हम लास्ट में आपको बताएंगे कि इस समय अवधि के दौरान कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मंगल शनि की युति हो रही है तो निगेटिव ही होगा। मंगल शनि की युति कई बार व्यक्ति के जीवन में रातों रात बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। तो आइए बात करते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, यदि आपकी तुला लग्न या तुला राशि है तो आपके पंचम भाव में मंगल, शनि और शुक्र का योग बन रहा है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो आपके लिए लग्नेश जो होते हैं वो शुक्र देव होते हैं, मंगल और शनि के साथ में है। तो यह समय अवधि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विशेष तौर पर मेडिकल से जुड़ी हुई पढ़ाई या फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ कोई भी आपका कोर्स है या इसके अतिरिक्त टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड है, तो इस समय अवधि के दौरान आपको कुछ आकस्मिक लाभ के योग दिखाई देते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी, आपकी एनर्जी भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे तरीके से रहेगी। इसके साथ में पंचम भाव में शनिदेव मजबूत स्थितियों में है, तो इसका प्रभाव यह आपको देखने को मिलेगा कि आपने अगर कोई एग्जाम वगैरह पहले समय में दिया हुआ है तो आपको एग्जाम में सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही अगर आपका कोई रिजल्ट आना है तो उसके लिए भी समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। पंचम भाव आपके डिसीजंस का भी होता है। तो तुला लग्न या तुला राशि के आप जातक या जातिका हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो आपको आवेगित होकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। ठीक है, और साथ ही देखें कि आपके लग्नेश पीड़ित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने हेल्थ को लेकर ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वह आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब कि यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो वाहन सावधानी से आपको चलाना है। चोट चपेट लगने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। आप यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह का काम करते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय दिखाई दे रहा है। जो लोग अकल्ट से जुड़े हैं उनके लिए भी चीजें बहुत ही बेहतर रहेंगी। साथ ही आप देखें कि मंगल, शनि और शुक्र की युति होने की वजह से एक स्पेशली आपको प्रभाव और देखने को मिलेगा जो आपके जीवन में
एक ऐसी घटना हो सकती है मैरिटल लाइफ को लेकर। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में इस समय अवधि के दौरान बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, और यदि आप पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं से उजागर होंगी। ठीक है, आपको गलत ट्रैक पे चलने से बचना चाहिए। इस दौरान, इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी, तो इसका आपको बखूबी ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आप किसी भी प्रकार से कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो आपको बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आकस्मिक तौर पे कुछ चीजें जो रुकी हुई थी अचानक से आपकी बन जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक आपको सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। यदि आपका प्रमोशन वगैरह है तो प्रमोशन वगैरह भी आपका रुक सकता है, चीजें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। सरकारी क्षेत्र में इलीगल चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप फंसते हुए नजर आएंगे। हमने यह भी बताया है कि जो सैटर्न है ये जुडिशरी का कारक है, तो कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है आपका, अगर आप सही हैं तो वो मामले का अगर फैसला आना है तो वह आपके पक्ष में आने वाला है। यह चीज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर से रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, वही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। इस टाइम पीरियड के दौरान कहीं न कहीं से विदेशी भूमि से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। विदेश से आपको धन प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। साथ ही जो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह से जुड़े हुए हैं या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप अपनी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आपके व्यवसायिक जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। आपके काम कारोबार में लाभ की प्राप्ति होगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जुड़े हुए कार्य आपके संपन्न होंगे। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए विशेष तौर पर यहाँ पर भूमि से जुड़े कार्यों में सफलता के योग दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपको आगाह ये करूंगा कि देखिए, आप यदि कोई प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं या रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो इस दौरान अपने पैसे को देते समय या प्रॉपर्टी लेते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। साथ ही अगर देखा जाए तो मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, तो इस दौरान लाभ आपको अप्रत्याशित तौर पे हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं, और 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है। ऐसी स्थिति में मंगल और शनि दोनों देख रहे हैं और शुक्र की भी स्थिति रहेगी आपके 11th हाउस पर, तो इस दौरान आपकी कोई बड़ी इच्छा प्राप्त हो सकती है, कोई बड़े पद की प्राप्ति हो जाएगी। अचानक से कुछ सडन आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे, रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे, तो ये चीजें कुछ आपके लिए बेहतर हैं। साथ ही आप देखें कि सोशल मीडिया वगैरह से यदि आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ की संभावना है। जो लोग कमीशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही सामाजिक संगठनों से आपको लाभ होगा। ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं तो अच्छी स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। अब देखिए, मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो 12th हाउस होता है वो आपका हॉस्पिटल होता है। केतु वहां पर ऑलरेडी विराजमान है। सूर्य राहु का ग्रहण लग जाएगा 6th हाउस के अंदर, तो जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक हैं, हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपको किसी सर्जरी का सामना करना पड़े। अष्टम भाव भी आपका एक्टिवेटेड हो रहा है, तो आपके जीवन में यदि स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या आती है तो आप उसको नजरअंदाज ना करें, अन्यथा ये चीजें आगे चल के बढ़ जाएंगी। या पहले से आपको कोई स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या रही है जिसको आप टालते जा रहे थे, तो वो चीजें निकल कर सामने आएंगी और कहीं ना कहीं से आपको हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े। उन चीजों को लेकर अब पूर्ण रूप से, क्योंकि मंगल का काम है चीजों को बाहर करना, तो यहाँ पर आपके जीवन में जो चीजें होंगी ना, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य उससे जुड़ी हुई, तो उन सभी चीजों में पॉजिटिविटी आपको देखने को जरूर मिलेगी। यानी कि जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान का समय आया है, तो ये स्थिति आपके जीवन में बनने जा रही है। हालांकि यदि देखा जाए तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो मैंने बता दिया है कि धन लाभ, पद लाभ तो हो रहा है, लेकिन कुछ मतलब इलीगल चीजों में आप फंस जाएंगे अगर करेंगे तो। अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को यहाँ पर नुकसान हो सकता है, तो शेयर मार्केट वगैरह में आप पैसा नहीं लगाइएगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि थोड़ा सा चीजों को आप ध्यान पूर्वक चलिएगा। हालांकि अगर आप नव विवाहित है तो ज्यादा चीजें होंगी। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं,
आपका तुला लग्न या तुला राशि है तो मंगल, शनि और शुक्र एक साथ पंचम भाव में आ रहे हैं, तो आपको अपना केयर करना है, ज्यादा केयरफुल होकर चलना है। सीढ़ियों से उतरती चढ़ती हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक, है ना, और आग और बिजली से थोड़ा सा अपने आप का बचाव करना है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। तो मैंने स्पेशली मंगल का जो प्रभाव है तो कुछ चीजों के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया है, धन के लिहाज से बहुत बढ़िया है ना। तो कुछ चीजों पे आपको ध्यान रखना है। क्या चीजें हो सकती हैं? पहला तो यदि आप कार वगैरह ड्राइव करते हैं, वाहन चलाते हैं तो सावधानी रखनी है। दूसरी स्थिति कि आपको आग और बिजली से बचाव करना है। आंखों से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो उसका, और सर्जरी से बचना है। ये कुछ चीजें यहाँ पर मंगल शनि की युति जीवन में लेकर आती हैं। और शुक्र भी हैं, तो शुक्र को दैत्य गुरु और संजीवनी विद्या भी इनके पास प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि ये टाइम पीरियड जो है ना, ज्यादा सतर्क होकर चलने का रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है? तुला लग्न और तुला राशि वालों को अपने शुक्र को मजबूत करके रखना है। शुक्र को मजबूत करने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने आप को साफ सुथरा रखें, नहाने के पानी में दही डालें। इससे आपके लिए चीजें बहुत